क्या हो अगर आप दुनिया का सबसे पावरफुल एसासियन में से एक हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का काफी पावरफुल एसासियन होने के कारण आपको इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन एक मिशन के दौरान अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर अटैक कर दे जिससे कि आप उस दुनिया पे मारे जाओ, लेकिन बाद में अगर आपको एक सेक्सी गॉड से नई दुनिया पे रिकार्नेट होने का मौका मिले जहाँ पर आपका काम बस एक ही है कि आपको उस दुनिया का हीरो को हराना पड़ेगा। लेकिन बाद में उस दुनिया पे जाने के बाद अगर आपको एक लड़की से प्यार हो जाए और इसी के साथ साथ अगर दो और लड़की आपसे प्यार कर बैठे और आपके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग लग नाम का एक आदमी को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको माफिया के टॉप मेंबर को मारने का ऑर्डर दिया गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो काफी दूर से एक एक करके सबको खत्म किए जा रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके साथ तो यहाँ पर एक लड़की भी था और वो तो असल में लग को उन लोगों का लोकेशन बता रहा था, जो सुनकर आगे लग एक एक करके माफिया के सभी बॉसों को खत्म करने लग जाता है। और आगे जब भी माफिया के बॉस कार के पीछे छुपने के लिए जाते हैं, लग भी यहाँ पर थोड़ी ना बिगिनर लेवल का बंदा था, वो एक एक करके उन सभी लोगों को कार के पीछे से ही खत्म कर देता है। और आगे काफी सारे लोगों को खत्म करने के बाद लग चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर वो जाने से पहले उस लड़की से कहने लग जाता है कि हमारा मिशन खत्म हो चुका है और जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था हम लोगों ने मिलकर माफिया के टॉप मेंबर को खत्म कर दिया है। उसका ये बात को सुनकर तई वो लड़की उससे कहने लगती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि हम लोग माफिया के लीडर के साथ साथ उसके सभी साथियों को भी खत्म कर देंगे। लग कहता है कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन से जितना ऑर्डर मिलता है उतना ही करना चाहिए और इसी वजह से जल्दी से चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर आगे वो लड़की दोबारा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन ने माफिया के लीडर को ही मारने के लिए क्यों कहे थे। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर वो लोग एक साथ मिलकर पूरी कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसमें तो उन लोगों को माफिया का जरूरत पड़ेगा। इसी वजह से वो लोग उन लोगों का लीडर को मारना चाहते हैं ताकि बाद में जाकर वो लोग उन लोगों का साथियों का इस्तेमाल कर सके। और आगे जब भी लग वहाँ से जाने वाला होता है, अचानक से वो आसमान पे एक ड्रोन को देखता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो ड्रोन तो असल में उन लोगों को अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। इसी वजह से आगे लग जल्दी से उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की को ऑर्डर देता है कि अब हमारा ये मिशन है कि हम लोग को वो ड्रोन से बचना है, क्योंकि वो ड्रोन को हम दोनों को ही खत्म करने के लिए भेजा गया है। लेकिन जाने के टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि वो ड्रोन तो काफी देर से उन लोग का ही पीछा किए जा रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर लग समझ गया था कि अगर वो दोनों इस कार में रहेंगे तो वो लोग काफी जल्दी मारे जाएंगे। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वो लड़की को एक गन को बांधने के लिए कहता है, जो कड़कड़ी आगे वो गाड़ी का एक्सीलरेटर को दबा देता है। इसी वजह से तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली सीधा चले जा रहा था और आगे ठीक टाइम देखकर वो दोनों ही वो गाड़ी से कूद जाते हैं और तभी इतने में उस जगह पर काफी सारा गाड़ी आकर वो गाड़ी के ऊपर फायर करने लग जाता है। और दूसरा लग ने गाड़ी के अंदर जो गन को लगाया था वो तो ऑटोमेटिकली फायर हुए जा रहा था, जो देखकर आगे वो लोग भी लगातार वो गाड़ी के ऊपर धड़ फायर करने लग जाता है। इसी वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर वो गाड़ी वहाँ पर ही विस्फोट हो जाता है और ये देखकर तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि अंदर में जो कोई भी था वो मारा गया होगा। लेकिन दूसरा हम लोग लग और उसके साथी को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो एक काफी बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। और आगे सारा मामला शांत होने के बाद वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि हमें जल्दी से बेस पर जाना चाहिए। वो कहता है कि हम लोग अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्रोन अभी भी आसमान पर है और अगर हम लोग ऐसे ही भागने की कोशिश करेंगे तो वो ड्रोन हम लोग को डिटेक्ट कर लेगा। इसी वजह से जब तक सुबह नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि गाड़ी से कूदने की वजह से तो वो लड़की को चोट लग गई थी। इसी वजह से आगे लग सीधा जाकर उसका मलहम पट्टी कर देता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सो रहे थे, लेकिन उस जगह पर तो वो लड़की लगातार लग से सवाल पूछे जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़की तो लग के बारे में और भी काफी सारा चीजें जानना चाहता था। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे लग उसको बताने लग जाता है कि ये असल में मेरा लास्ट मिशन था और ये कंप्लीट हो गया, इसी वजह से मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ। इसी वजह से मैं रिटायर होने के बाद तुम जैसे बेकार एसएससीएन को ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रहा हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम किसको बेकार लड़की कह रहे हो और क्या तुमको पता भी है मैं स्कूल की टॉपर थी। लग कहता है अगर तुम स्कूल की टॉपर हो तो तुम्हारे क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट तो तुमसे भी काफी ज्यादा खराब एसएससीएन होंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो उससे बहस करने लग जाती है। लेकिन तभी इतने में लग उसके माथे पर गन तांगते हुए कहने लग जाता है कि क्या यही है तुम्हारा टॉपर बनने का नतीजा? तुम तो यहाँ पर मेरा ये अटैक को बिल्कुल भी डॉज भी नहीं कर पाए और रूल नंबर 1 ऐसे किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्या तुमको अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा जान नहीं ले सकता? उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साइड वो लड़की का फट के 64 हो गई थी। ये कहकर आगे लग उसको उसका गन लौटा
बताते हुए चुपचाप साइड में जाकर सो जाता है। मतलब सिग्मा हो तो लक की तरह, सच में ये कितना ज्यादा कूल पर्सन है। लेकिन दूसरी वो लड़की भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो जल्दी से उसके ऊपर गन तांग देती है। लक कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी गन नहीं चलाने वाले, और आगे इसके पूछने पर वो बताने लग जाता है कि गन वापस करने से पहले मैंने तुम्हारा सारी गोलियों को फेंक दिया था। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और आगे वो दोनों अपने बेस पे वापस जाकर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातें करने लग जाता है। और आगे ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन लोगों को एक डोर के बारे में बताने लग जाता है। और उस जगह पर तो वहाँ पर ये कंट्री से निकलने के लिए फेक पासपोर्ट था। और आगे वो दोनों रात में फ्लैट पे बैठ जाते हैं दोबारा अपने घर पर जाने के लिए। लेकिन जब भी वो लोग आराम से बैठे होते हैं, अचानक से प्लेन हिलने लग जाता है, जहाँ पर उसको एक न्यूज के मदद से पता चलता है कि उन लोगों का प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है लेकिन यहाँ पर तो हाईजैक करने वाला कोई भी नहीं है। जिस पर वो कहने लग जाता है कि ये कोई हाईजैकिंग नहीं है, असल में ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये चीज का बहाना देकर हम लोगों को मरवाना चाहता है। ये बताकर ये आगे वो पायलट के रूम के तरफ जाने लग जाता है। और वहाँ पर तो एक एयर होस्टेस उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसको वहाँ पर ही बेहोश कर देता है। और आगे अंदर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो पायलट काफी पहले ही मारे जा चुके हैं। इसी वजह से आगे लग पायलट के सीट पर बैठकर वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से देखते ही देखते उसके बाजू में एक फाइटर जेट आ जाता है। और आगे कुछ ही सेकंड के अंदर वो जेट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब भी लग अपना आगे को खोलता है वो तो एक अलग ही जगह पर था। और तभी अचानक से देखते देखते उसके सामने एक गॉडेस आ जाती है। और वहाँ पर तो वो गॉडेस लक का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती हुए ये कह रही थी कि तुम तो काफी समझदार असैसिन थे ना, तो आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे मर गए, और वैसे भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको धोखा दिया। ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। जिस पर लक कहने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ, पहला कि तुम दोबारा वापस अर्थ पे जाकर दोबारा जन्म लो, लेकिन अर्थ पे जाने के बाद तुम्हारा पास्ट का कोई भी मेमोरी तुमको याद नहीं रहेगा। और दूसरा कि तुम एक मैजिकल दुनिया में पैदा लो जहाँ पर तुम्हारे पास इस जिंदगी की सारा मेमोरी भी रहेगा, जहाँ पर तुम अपना स्किल का इस्तेमाल करके एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। लक पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर मेरा क्या मिशन रहेगा। वो कहती है कि तुम्हारा मिशन ये रहेगा कि ठीक टाइम पे तुमको हीरो को खत्म करना है। उनका ये बात को सुनकर लक पूछने लग जाता है कि क्या रिइनकार्नेशन इतना ही ज्यादा आसान चीज होता है। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सोल हमेशा ही रिइनकार्नेट होते हैं, बस उनकी मेमोरी को दोबारा रिसेट कर दिया जाता है। और स्पेशल सोलो को काफी ज्यादा मौका दिया जाता है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम मुझसे भी काफी ज्यादा स्पेशल हो, क्योंकि मैजिकल वर्ल्ड में तुमको अपना मेमोरी याद रखने को दिया जा रहा है। और इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार तुम क्या करोगे। बस तुम ये याद रखना कि तुम ये दोनों चीजों में से बस एक को ही चूज कर सकते हो। उनका ये बात को सुनकर आगे लक अपने मन में कहने लग जाता है कि बचपन से मुझे एक किलर की तरह ट्रेनिंग दिया जाता था, जहाँ पर मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का काम करता था, लेकिन लास्ट में जाकर उन लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। ईसा को सोचते हुए आगे वो कहने लग जाता है अगर मुझे दोबारा जिंदा होने का मौका मिला तो मैं खुद के लिए जीना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं किसी का भी टूल बनकर बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता हूँ। गॉड कहती है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम क्या करते हो, और वैसे भी जन्म लेने के बाद तुम्हारे पास टोटल 18 साल होंगे, और उसी टाइम के अंदर ही तुमको हीरो को खत्म करना पड़ेगा। ये कहकर ही आगे गॉड उसके ब्रेन में काफी सारा इन्फॉर्मेशन डालने लग जाती है। और इसी वजह से तो यहाँ पर उसको उस दुनिया के बारे में काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया था। ईसा को जानने के बाद लक उनसे पूछने लगता है कि मैं ये तो समझ गया कि आप हीरो को मारना चाहते हो, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों। वो कहती है कि मुझे पता है हीरो अपने फुल पावर के साथ डीमन लॉर्ड को खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद उसका ही पावर उसके ऊपर हावी होने लग जाएगा। इसी वजह से वो दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से तुमको इससे पहले हीरो को खत्म करना है। लक पूछता है कि क्या मैं जब मर्जी हीरो को हरा सकता हूँ। वो कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हीरो ही एक लौता पर्सन है जो कि डीमन लॉर्ड को खत्म कर सकता है। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तब तक तुम उसको मत मारो जब तक वो डीमन लॉर्ड को हराना दे। ये कहकर ही आगे गॉड उसको एक जगह पर ले जाकर उसको काफी सारा कार्ड दिखाने लग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में एबिलिटी था। जो जानने के बाद लक इतने सारे कार्डों में से एक चीज को चुन लेता है, और आगे गॉड उसको एक स्पेशल कार्ड भी फ्री में देती है, और इसके वजह से तो वो चारों के चारों एट्रीब्यूट को एक साथ यूज कर सकता था। और आगे जब भी यहाँ का सारा काम निपट जाता है, गॉड जल्दी से उसको गुड बाय कहकर वहाँ से भेज देती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसका जन्म तो एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था, और उसका फैमिली तो एक रॉयल सर्जन की था, लेकिन सीक्रेट रहकर तो वो लोग तो कुछ और ही काम करते हैं। जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो लोग तो असल में हाईली स्किल असैसिन है। फिर काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक को तो बचपन से ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग दिया गया था, और वो तो असल में आज जंगल पे अपना स्किल को चेक करने
करने के लिए आया था, लेकिन चेक करने के लिए तो उसको यहाँ पर एक रैबिट को मारना है। इसी वजह से आगे वो उस जंगल में काफी देर तक रैबिट को ढूंढने लग जाता है और आगे जब भी उसको एक रैबिट दिखाई देता है वो पेड़ पे उल्टा लटक कर अपने एरो से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से आगे वो रैबिट वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे जब भी वो घर पर जाता है उसकी मॉम उससे पूछने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे हंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं ही ये खाना को बनाऊंगा। ये कहकर आगे वो जल्दी से सबके लिए खाना बनाने लग जाता है और आगे जब भी वो लोग उसका हाथ का बनाया हुआ खाना को खाता है वहाँ पर तो लक का मॉम उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से लक का फादर कहने लगते हैं कि खाना खत्म होने के बाद तुम जल्दी से बेसमेंट पे आकर मिलो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक का फादर तो हमेशा ही उसको बेसमेंट पे ट्रेनिंग देते हैं और आगे जब भी लक बेसमेंट पे जाता है उसका फादर उसको कपड़े को उतारने के लिए कहते हैं और आगे काफी देर उसका बॉडी को चेक करने के बाद वो कहने लगते हैं कि तुम अभी सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हो। और ये सर्जरी तो असल में एक सीक्रेट सर्जरी था जहाँ पर बाहर पे इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और असल में ये सर्जरी के बाद तो वो लोग मैजिकल पावर को और काफी सारी चीजों को सेंस कर सकते हैं, जहाँ पर आगे लक का फादर बताने लगता है कि सर्जरी को असल में कुछ सालों बाद परफॉर्म किया जाता है, लेकिन तुम इतने सालों में इतना ही ज्यादा पावरफुल बन गए हो जिस वजह से इस उम्र पे भी तुम्हारे ऊपर ये सर्जरी को किया जा सकता है। और यहाँ पर तो आंखों पे पट्टी बांधने की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से काफी खुश होकर उसका मॉम उसको खाना खिलाती है। और आगे खाना खत्म होने के बाद लक की मॉम उसको सीधा हक कर लेती है और यहाँ पर तो उसकी मॉम उसको काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, जिस वजह से आगे वो जल्दी से भागकर अपने फादर के पास चला जाता है। और उसको यहाँ पर देखकर आगे उसकी पेरेंट्स उसको एक जगह पर ले जाकर उसका आंखों की पट्टी को खोल देता है। और आगे जब भी वो अपने आंखें को खोलता है वो पहले से भी काफी अच्छे तरीके से देख पा रहा था। और आगे जब भी वो फोकस करने की कोशिश करता है वो तो यहाँ पर काफी दूर रहकर भी छोटी छोटी चीजों को देख सकता था, इसी के साथ साथ वो रात में भी दिन की तरह सभी को देख सकता है। और आगे जब भी वो अपने फादर को देखता है उसको पता चलता है कि वो तो अब अपने फादर की तरह लोगों का माना को देख सकता है। और आगे उसकी फादर बताने लगते हैं कि तुमको मैजिक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल ट्यूटर को बुलाया हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर लक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर काफी दिनों से इस दुनिया का मैजिक को सीखना चाहता था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो लक एक लड़की का ड्रेस पहना हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका मॉम तो उसको जबरदस्ती ये लड़की का ड्रेस को पहनने के लिए दिया था, जिस वजह से आगे ना चाहते हुए भी उसको ये मानना ही पड़ता है। और आगे कुछ ही देर के अंदर ही उस जगह पर उसका ट्विटर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो बस एक छोटी लड़की थी जिसका नाम दिया है। और आगे दिया उसके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम तो अभी काफी ज्यादा छोटे हो, इसी वजह से तुमको अभी मैजिक सीखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लक कहता है कि तुम भी तो एक छोटी सी बच्ची हो ना, जो सुनकर आगे दिया उसको अपना मैजिक दिखाने लग जाती है। उसका एक छोटा सा स्पेल से ही तो उस जगह पर काफी खतरनाक धमाका हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं असल में किंगडम के 5 मेजेस में से एक हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लक दिया के साथ काफी अच्छे तरीके से बातें कर रहा था। वो कहती है कि तुमको ऐसे बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर आगे वो उसको एक स्टोन देते हुए उससे कहने लगती है कि इस चीज के मदद से हम लोग चेक करने वाले हैं कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना माना है, इसी वजह से जल्दी से तुम अपना सारा माना ये स्टोन के अंदर डालने की कोशिश करो। लेकिन जब भी लक वो स्टोन के अंदर माना डालना स्टार्ट करता है वो बिल्कुल भी रुकता नहीं। उसके अंदर तो यहाँ पर इतना ज्यादा माना को देखकर तो दिया काफी ज्यादा डर गई थी और आगे वो स्टोन धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्टोन तो लक का इतना ज्यादा माना को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। और आगे वो स्टोन टूटे इससे पहले दिया उससे कहने लग जाती है कि जल्दी करो, जल्दी से तुम वो स्टोन को आसमान पर फेंको। उसका ये बात को सुनकर आगे लक भी ठीक यही करता है और आगे कुछ ही सेकंड के अंदर आसमान पे काफी खतरनाक एक धमाका होता है। इतने खतरनाक धमाके को सुनकर तभी उस जगह पर लक के पेरेंट्स आ जाते हैं, जहाँ पर लक के फादर उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर दिया काफी ज्यादा घबरा गई थी, जहाँ पर वो घबराती हुई कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लक के पास इतना ज्यादा माना है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लक का पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि दिया के वजह से उन लोग को पता चला कि उनका बेटा कितना ज्यादा पावरफुल है। और आगे जाने से पहले उसका फादर दिया से कहने लगते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम उसको कुछ ऐसा मैजिक सिखा दो जिससे कि एसोसिएशन में काफी ज्यादा मदद मिल सके। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिया उसके कमरे में आकर उसके साथ सोने लग जाती है। और अगले दिन पे वो दोनों एक नदी के पास चले जाते हैं, जहाँ पर दिया उसको और एक नए स्टोन देते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुम ये स्टोन के अंदर बस थोड़ा सा ही माना पावर डालो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तो यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट को चेक करना चाहती थी, जहाँ पर वो सबसे पहले फायर एट्रीब्यूट के लिए चेक करने लग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसके पास फायर एट्रीब्यूट के साथ साथ वाटर एट्रीब्यूट भी था। ये देखकर आगे वो उससे कहने लग जाती है कि जिनके पास 2 एट्रीब्यूट रहते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और अगर
मैं सच कहूँ तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। उसका ये बात को सुनकर आगे लग उसको और एक बार चेक करने के लिए कहता है। वो कहती है कि ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक किसी के पास भी 3 एट्रीब्यूट नहीं पाए गए। लेकिन आगे जब भी लग के कहने पर वो दोबारा चेक करती है, उसको पता चलता है यहाँ पर तो उसके पास विंड एट्रीब्यूट के साथ साथ सारा एट्रीब्यूट भी था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि दिया तो यहाँ पर उसको माना को फोकस करना सिखा रही थी और यहाँ पर तो उसका ये मेथड अलग ही लेवल का था। और आगे जब भी लग फोकस करना बंद करता है, अचानक से उसका वो स्टोन के अंदर तो और एट्रीब्यूट आ गया था। ये देखकर आगे दिया उसको समझाने लग जाती है कि तुम जितना ज्यादा अपना मैजिक का इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारा माना बढ़ जाएगा। ये बताकर आगे वो उसको एक स्पेल कर दिखाती है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में उस जगह पर एक कॉपर का आइटम आ जाता है। लेकिन आगे जब भी लग ये करने की कोशिश करता है, गलत बोलने की वजह से तो यहाँ पर वो अच्छे तरीके से कॉपर को बना नहीं पाया था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो आज जो कुछ भी सीखा था वो ये सारा कुछ अपने डायरी पर लिख रहा था। लेकिन तभी इतने में उसके पास दिया सोने के लिए आ जाती है और अगले दिन पे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद तो वो यहाँ पर फाइनली कॉपर को बनाना सीख गया था। ये देखकर तो यहाँ पर दिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो लग चीजों को समझने में एक नंबर है। और आगे लग उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे अपना सारा स्पेल लिख कर दे सकते हो। उसका ये बात को सुनकर आगे दिया भी ठीक यही करती है। और आगे जब भी लग वो स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, वो तो यहाँ पर काफी आसानी से एक आयरन क्यूब को बना दिया था। लेकिन तभी वो ये देखता है कि वो दोनों स्पेल में तो बस थोड़ा सा चीज डिफरेंट है। इसी वजह से आगे वो दिया से कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बाकी स्पेल भी लिख कर दो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे दिया भी इसके लिए मान जाती है। और आगे जब भी लग वो सभी स्पेलों को एक साथ देखता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सब में बस एक ही चीज चेंज हुआ था जो कि था ओए। इसी वजह से आगे लग दिया को ये सा कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लगता है कि हम लोग ये मैजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके गोल्ड भी बना सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर लगे कि मैजिक स्पेल को लिख कर उसको दे देता है, लेकिन यहाँ पर तो वो ये चीज कर नहीं पाती, जिस वजह से उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर लग को पता चल गया था कि सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आगे जब भी लग ये स्पेल का इस्तेमाल करता है, उसके हाथ में गोल्ड आ जाता है और आगे लग वो स्पेल के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है, जो कर करीब वो जल्दी से दिया को वो स्पेल को देते हुए ये कास्ट करने के लिए कहता है। और इस बार तो दिया भी ये सही तरीके से कर दिया था, जो देखकर आगे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो हमने मैजिक का इस्तेमाल करके एक राइफल को बना दिया था और आगे वो उस गन के मदद से बुलेट भी शूट करता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे दिया भी वो स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो भी जल्दी से लग की तरह फायर करता है। शायद तो लग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पर ये स्पेल का है उस हीरो को मारने के लिए भी कर सकता है, लेकिन एक हीरो को मारने के लिए ये चीज बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसी वजह से आगे वो अपने पार के मदद से एक बड़ा सा कैनन को बना देता है और आगे जब भी वो अपने सामने वाले आइलैंड पर फायर करता है, वो आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लेकिन तभी लग ये देखता है कि इस वजह से तो वो कैनन का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, जो देखकर वो एक ही सेकंड के अंदर समझ जाता है कि इसके लिए उसको दूसरा मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। ये सोचकर ही आगे वो दिया से पूछने लग जाता है कि क्या तुम कैनन बनाना चाहोगे। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये गन को लेकर ही ठीक हूँ। और आगे जब भी रात में वो दोनों एक साथ सो रहे थे, दिया तो उस जगह पर काफी ज्यादा दुखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्विटर के तौर पर उसका आज आखिरी दिन था। इसी वजह से अगले दिन ही उसको दोबारा किंगडम पर वापस जाना पड़ेगा और यहाँ पर तो लग जाने से पहले उसको एक गिफ्ट देना चाहता था। इसी वजह से आगे वो अपने मैजिक के मदद से उसको एक गिफ्ट देता है, जो देते हुए वो उसको बताने लगता है कि ये मटेरियल को इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा है और ये चीज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट को पाकर तो यहाँ पर दिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे वो उसके बदले में लग को एक पेंडेंट देता है, जो देने के बाद आगे वो दोनों एक साथ प्रॉमिस करते हैं कि अगर कभी भी वो दोनों को एक दूसरे से मिलना है तो वो दोनों जरूर आएंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर दिया जाने से पहले उससे ये कहती है कि मैं यहाँ पर दोबारा जरूर आऊंगी। और आगे उसके जाने के बाद ल्यूक के फादर उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे बॉडी से काफी ज्यादा माना को सेंस कर पा रहा हूँ और इसी वजह से समय आ चुका है कि तुम हमारे फैमिली के बारे में सारा कुछ जान लो। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर एक जगह पर जा रहे थे और आगे जब भी वो लोग उस जगह पर जाते हैं, उस जगह पर तो काफी सारे कैदिया थे और वहाँ के सभी कैदियों को तो मौत का सजा दिया गया था और यहाँ पर तो उनकी फैमिली को ये दिया जाता है जिससे कि वो लोग उन लोगों के ऊपर नए नए असैसिन टेक्निक को यूज कर सके। इसी वजह से आगे लग अपने फादर से पूछने लगता है कि सबके पास इमोशन होते हैं, आखिरकार आपने ये चीज मुझे क्यों सिखाया, क्योंकि किसी की जान लेने में तो वो चीज हमारा रास्ते में ही आएंगे। जिस पर उसकी फादर उससे कहने लगता है कि तुम कोई टूल नहीं हो, तुम असल में एक नॉर्मल ह्यूमन हो। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि असैसिन के अलावा तुम्हारा एक नॉर्मल लाइफ भी
की हो, जिससे कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सभी इमोशन को महसूस कर सको। और आगे जब भी वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं उस जगह पर तो एक 19 साल की लड़की थी। और आगे जब भी उसको बात करने का मौका दिया जाता है वो कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर लक के फादर लक को बताने लगता है कि ये लड़की असल में एक नॉर्मल कपल के घर पर चोरी करने के लिए गई थी, और जब वो दोनों ने इसको चोरी करते हुए देख लिया तो उस टाइम पे इसने उन दोनों को ही खत्म कर दिया। उसके बाद चोरी करने के बाद उसने उस घर पर आग भी लगा दिया, जिस पर वो कहने लगती है नहीं मैं तो बस उस जगह पर खाना ढूंढ रही थी और गलती से वो कपल भी मारे गए थे, इसी वजह से ही मैंने उनका घर को आग लगा दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर लक भी उसका बात थोड़ी ना मानने वाला था। वो सीधा जाकर अपने नाइफ के वजह से उसका हाथ को ही काट देता है। ये देखकर तो वहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो उन दोनों को हद से ज्यादा गालियां देने लग जाती है, क्योंकि लक के फादर ने उससे उस टाइम ये कहा था कि अगर वो लक से जिंदगी की भीख मांगेगी तो शायद वो उसे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर तो लक को भी पता है कि आखिरकार उस जैसे लोग कैसे होते हैं। ये सोचकर ही आगे वो अपने नाइफ की वजह से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो लक 10 साल का हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लक तो अपने फैमिली के साथ मार्केट घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से लक अपने मैजिक के मदद से सभी लोगों को चेक करने लग जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 8 साल के अंदर उसको हीरो को खत्म करना पड़ेगा, और ये काम को खत्म करने के लिए उसको एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर काफी ढूंढने के बावजूद भी लक को कोई भी नहीं मिला था जो कि नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा पावरफुल हो। इसी वजह से आगे वो हंटिंग करने के लिए जंगल पर चला जाता है, और तभी अचानक से उसको जंगल पे काफी सारे उल्फ का आवाज सुनाई देता है। और आगे जब भी लक ये चेक करने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर वो सभी उल्फ तो असल में अपने शिकार के लिए जा रहे थे। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उनके तरफ जाने लग जाता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो ये देखता है कि वो सभी उल्फ मिलकर तो यहाँ पर एक छोटी बच्ची का शिकार करने वाले थे। और आगे जब भी एक उल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, इतने में लक अपने एरो के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है, जो कर आगे वो जल्दी से वो लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। और यहाँ पर तो वो अपने मैजिक का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहता था, इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने एक स्पेल के मदद से हाथ में आर्मर पहन लेता है। और आगे जब भी एक उल्फ उसको ऊपर अटैक करता है, इतने में लक अपने नाइफ के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है, जिससे इसका फायदा उठाकर एक दूसरा उल्फ वो लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर लक आकर उसको बचा लेता है, और आगे 2 उल्फ एक साथ मिलकर लक के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो सभी उल्फ उसका आर्मर को तोड़ नहीं पा रहे थे। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि लक अपने फिजिकल एबिलिटी की मदद से वो उन दोनों को भी खत्म कर देता है। और आगे सभी उल्फ को खत्म करने के बाद लक वो लड़की के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम ऐसे हरियाण में जंगल पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो लड़की घबराती हुए बताने लग जाती है कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, इसी वजह से प्लीज तुम मुझे चोट मत पहुँचाओ। असल में मेरी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है और काफी ज्यादा मेंबर होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। उसका ये बात को सुनकर आगे लक उसको अपना जैकेट देते हुए खाना बनाने लग जाता है, जो बनाकर आगे वो उसको खाना देते हुए कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा भूखे लग रहे हो, इसी वजह से आराम से खाना। उसका ये बात को सुनकर आगे वो लड़की अपना नाम ट्राट बताती है, जिस पर आगे लक भी उसको अपना नाम बताते हुए कहने लग जाता है कि मैं असल में इस एरिया का लॉर्ड का बेटा हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि आज सपने में गॉड ने मुझसे ये कहा था कि मैं आज एक काफी अच्छे इंसान से मिलूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लक को ऐसा लग रहा था कि शायद गॉडेस उसका मदद करना चाहती है। और आगे जब भी लक ट्राट को ध्यान से देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरा असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अंदर भी काफी ज्यादा माना है, जिस वजह से आगे वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और उस जगह पर तुमको किसी भी चीज का भी कमियां देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा एक शर्त है, तुमको मेरा हर एक ऑर्डर को मानना पड़ेगा, और अगर मैं सच बोलूँ तो उसमें लोगों को मारना भी अलाउ है। इसी वजह से बताओ क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे या फिर नहीं। उसका ये बात को सुनकर आगे टायर्ड खुशी खुशी उसका बात को मान लेती है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में कोई भी उसको नहीं चाहता था। लक पहला इंसान है जिसने की उससे ये कहा कि मुझे तुम्हारा जरूरत है। फिर 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो लक 12 साल का हो गया था, जहाँ पर टर्ट जल्दी से उसको उठाने के लिए आती है। और यहाँ पर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था अगर लक 12 साल का होगा तो टर्ट कितने साल का होगा, क्योंकि उसका बूस को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो 12 साल का है। Emotional damage
और यहाँ पर तो टैट काफी ज्यादा मेहनती है, जिस वजह से उसकी पेरेंट्स उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब 2 साल पहले लक ने टैट को पहली बार इस घर में लेकर आया था, यहाँ पर तो उसका फादर 2 शर्त रखी थी कि पहला कि वो खुद ही उसको ट्रेन करेगा, और अगर वो कभी भी धोखा देता है तो लक को ही उसको मारना पड़ेगा। और आगे डिनर के बाद लक उसका बॉडी को चेक करने के लिए बेसमेंट पर बुलाता है। और असल में ये तो वही वाला चेकअप था जो कि लक के फादर ने लक के साथ किया था, जहाँ पर लक जल्दी से उसको अपना कपड़े उतारने के लिए कहता है। और ये देखकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एनीमे पे हमारा एमसी करना क्या चाहता है, क्योंकि पहले तो उसने टैट का मदद किया और उसके बाद वो हर दिन उसका बॉडी को चेक करता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एमसी उसके साथ कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि इस उम्र में इतना बड़ा बॉस मैंने कभी जन्म में भी नहीं देखा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और आगे उसका पूरा बॉडी को चेक करने के बाद लक उससे कहने लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर लक भी थोड़ी ना कम था, वो उसको काफी इजीली हरा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैट तो असल में नाइफ से ज्यादा तो स्पेयर को काफी अच्छे तरीके से चलाता है, लेकिन एक स्पेयर को छुपाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसी वजह से तो लक उसको एक नया वेपन देने के बारे में सोच रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो टैट अपने नाइफ के मदद से ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो वो उस नाइफ के मदद से बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। और आगे जब भी उस जगह पर लग आता है वो उससे माफी मांगने लग जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो काफी देर से लग के बिना परमिशन के यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। उसका ये बात को सुनकर आगे लग उसके लिए एक स्पेयर बना देता है, और यहाँ पर तो वो ये स्पेयर को एक नाइफ की तरह छोटा बड़ा भी कर सकता था। और आगे जब भी टैट वो वेपन के मदद से ट्रेनिंग करने की कोशिश करती है, यहाँ पर तो वो काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर पा रही थी, जहाँ पर वो काफी आसानी से अपना टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसका इतना इम्प्रूवमेंट को देखकर तो यहाँ पर लग उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और अगले दिन पे लग जब भी मार्केट में जाता है हमें पता चलता है कि यहाँ के सभी तो लग के फैमिली को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से वहाँ के सभी लोग लग को काफी सारा गिफ्ट दे देता है। और घर जाने से पहले तो यहाँ पर उसको ढेर सारा सामान मिल गया था। और आगे जब भी वो अपने घर पर जाता है हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ के एक बैग में तो काफी सारा स्टोन था। और भले ही दिया ने उसको ये चीज बनाना नहीं सिखाया है, लेकिन यहाँ पर लग भी थोड़ी ना कम है, वो ये चीज को अपना आप ही बनाना सीख गया। और वो इतने सारा स्टोन को इसलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि वो बाद में हीरो से लड़ने के टाइम इस चीज का इस्तेमाल कर पाए। और तभी इतने में उस जगह पर टर्ट आकर उससे कहने लगती है कि असल में तुम्हारे फादर तुमको बेसमेंट पर बुला रहे हैं। और आगे जब भी लग उस जगह पर पहुंचता है उसके फादर जल्दी से टैट के सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं। वो बताता है कि मैं उसको इतना ज्यादा ट्रेनिंग दे दिया हूँ, वो भी हमारे फैमिली की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वो पूछते हैं कि क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान उसको इस जगह पर भेजा हो, नहीं तो वो यहाँ के सिगरेट को चुराने के लिए आया है। लक कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं काफी सालों से उसका बॉडी को चेक करता हुआ आ रहा हूँ, इसी वजह से वो स्पाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अगर वो स्पाई होता तो मैं कब का उसको मार देता। लक का फादर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो स्पाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और शायद गॉड ने उसको हमारे पास भेजा है जिससे कि तुम उसको ट्रेनिंग देकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओ। और वैसे भी अब तुम्हारा फाइनल एग्जाम का वक्त आ चुका है, और अगर तुम ये एग्जाम को पास कर लोगे तो तुम ऑफिशियली एक एसएससीएन बन जाओगे। इसी वजह से जल्दी से बताओ कि तुमको डर तो नहीं लग रहा है ना। जिस पर लक कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर आगे लक का फादर उसको बाहर आने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज रात वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं, जिसके बाद आगे वो दोनों फॉरेस्ट पे लड़ाई के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर तो लक को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेज में है, क्योंकि उसको अपना पिछले लाइफ का सारे मेमोरी के बारे में भी याद है। और आगे जब भी वो एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था तभी इतने में उसके फादर उसके ऊपर एरो से अटैक कर देते हैं, जिस पर आगे लग वो अटैक को डॉज करता हुआ दूसरा पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ पर वो सीधा अपने नाइफ को लेकर अपने डैड के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे उसके फादर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लक का फादर भी थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो जल्दी से उसका सभी नाइफ को डॉज कर लेता है, जो देखकर आगे लक भी जल्दी से उनके पास आकर उनके साथ फाइट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर लक का फादर तो काफी ज्यादा तेज थे, जहाँ पर वो जल्दी से लक का पैर को पकड़कर उसका हड्डियों को तोड़ देता है, जो देखकर आगे लक जैसे तैसे करके छूटकर एक जगह पर चला जाता है और अपने आप को हील करने लग जाता है। और आगे हील होने के बाद वो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन लक के फादर तो उस जगह पर पहले से ही ट्रैप बिछा कर रखे थे, जो देखकर आगे लक उनका सभी अटैक को डॉज करता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर उसके फादर आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से नाइफ से लड़ रहे थे, जहाँ पर लक जल्दी से अपने फादर का हाथ को पकड़कर उनको एक लात मारता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे लक का फादर भी जंगलों में छुप जाते
हैं और आगे थोड़ी देर बाद बाहर आकर अपने नाइफ के मदद से उसके ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर तो लक काफी ज्यादा चालाक था, जहाँ पर वो एक एक करके उसका सभी अटैकों को डॉच कर लेता है। जिस चीज का फायदा उठाकर इतने में उस जहाँ पर लक का फादर आकर उसका शोल्डर को वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पे लक ने भी तो अपना नाइफ उसके गर्दन पर रख दिया था, जिस वजह से आगे लक इस बैटल को जीत जाता है। और आगे जब भी वो दोनों जंगल से बाहर आते हैं तो यहाँ पर उन दोनों के लिए चाय बना रही थी, जहाँ पर लक का फादर उसका मलहम पट्टी करते हुए कहने लग जाता है कि जो कुछ भी मुझे आता था मैंने तुमको वो सारी चीजें सिखा दिया है, इसी वजह से टाइम हो चुका है कि तुम एक मिशन पर जाओ। जहाँ पर वो सबसे पहले लक को एक आदमी को मारने के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर तो वो अमीर आदमी अपने पैसों के मदद से लड़कियों का फायदा उठाता है, जहाँ पर वो अपना मिशन को कंप्लीट करने के बाद जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और उसी रात में तो वो दोनों काफी सारे मिशन को कंप्लीट करे थे, जहाँ पर वो किसी को पॉइजन देते हैं और काफी सारे लोगों को जलाकर राख कर देते हैं। और यहाँ पर तो वो सभी लोगों को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाते हैं ताकि इससे उनके फैमिली के ऊपर कोई भी शक ना करे। और अगले दिन लक के फादर लक को एक नोबेल के पास लेकर जाते हैं और यहाँ पर तो वो असल में उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इस जगह पर आए थे। और आगे जब भी वो तीनों घर पर जा रहे थे लक के फादर उसको उसका लास्ट ट्रायल के बारे में बताते हैं, जहाँ पर उसको उस जगह पर एक काफी फेमस मर्चेंट के बेटे की तरह रहना पड़ेगा और तुमको उस जगह पर बस 2 साल ही मिलेगा एक फेमस मर्चेंट बनने के लिए, जो बनने के बाद हमें फ्यूचर असैसिन में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार नोबेल मर्चेंट को हमने घर पर बुलाते हैं और कभी कभी सिक्योरिटी तो उन लोगों को ढंग से चेक भी नहीं करता है। और आगे लक के फादर उसके लिए काफी बड़ा पार्टी रखते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो काफी सारे फैमिली आए थे, जहाँ पर लक का फादर जल्दी से अनाउंसमेंट करते हैं कि लक उसके फैमिली का पहला पर्सन है जो कि इतना कम उम्र में ही एक असैसिन बन गया है और इसी वजह से मेरी मौत के बाद लक ही हमारा फैमिली का हेड बनेगा। लेकिन ये बात तो काफी सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसी वजह से गुस्से में एक लड़का तो उसके ऊपर एक ग्लास फेंक कर मारता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं एक छोटे से बच्चे को फैमिली के हेड के रूप में बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसी वजह से मैं तुमको एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। लक का फादर तो ये जानते थे कि उसका बेटा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो बिना कुछ कहे इसके लिए मान जाते हैं। और आगे वो कुछ करे इससे पहले लक उसके पीछे आकर अपना नाइफ तो यहाँ पर उसके गर्दन पर रख दिया था और आगे एक ही झटके में उन दोनों का फाइट वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आगे रात में लक उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का तो असल में और कोई नहीं बल्कि उसका कजन है। और यहाँ पर तो उसका ऐसा लग रहा था कि लक दोबारा उसका बेइज्जती करने के लिए इस जगह पर आया है, जिस पर वो कहने लग जाता है कि नहीं तुम काफी ज्यादा समझदार और स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से तुम एक असैसिन से बेहतर एक नाइट बन सकते हो, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुमको एक अच्छा पोजीशन भी दे दूंगा। शुरुआत में तो वो लड़का इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो इस चीज के लिए मान जाता है। इसी वजह से आगे लक एक गिफ्ट के तौर पर उसको एक शॉट देता है और अगले दिन लक अपना सारा सामानों को बांध लेता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो ट्रक के साथ एक नए सिटी के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर तो वो एक मर्चेंट की तरह अपना नए लाइफ का शुरुआत करेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक नए शहर में पहुंच गए थे और ये टाउन तो असल में वो पूरे किंगडम का ट्रेड सेंटर है, जहाँ पर वो अपने घर पर पहुंचने के बाद जल्दी से अपना लुक को चेंज कर लेते हैं, जहाँ पर लक जल्दी से अपना बालों का कलर को चेंज कर लेता है और एक चश्मा भी पहन लेता है। और तभी हम लोग दुसाइन महा नाम के एक लड़की को देखते हैं और वो तो असल में एक अनाथ है और यहाँ पर तो वो अपने कुछ अनाथ साथियों के साथ टूरिस्ट को गाइड करने का काम करते हैं। ऐसे ही करते करते तो यहाँ पर उन लोग के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और इतने सारे पैसे को देखकर तो वो लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब वो लोग रहने के लिए अपना एक कमरा लेंगे। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो देखकर आगे महा अपनी मैजिक के मदद से उन लोग के ऊपर अटैक कर देती है, जो कड़कड़ी आगे वो अपने सभी साथियों को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन ये करते करते तो काफी ज्यादा देर हो चुका था, इसी वजह से आगे वो लोग मिलकर उन सभी लड़कियों को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो उन लोग को एक ऑर्फेनेज में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उन लोग को मारते हुए कहने लगते हैं कि अब से तुम लोग यहाँ पर ही रहने वाले हो और अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम लोग को मार दिया जाएगा। इसी वजह से आगे उन सभी लोगों को रहने देने के लिए एक कमरा दिया जाता है और इसी के साथ साथ उन लोग को थोड़ा बहुत खाना भी दे दिया जाता है, जो खाना उन लोगों को खुद ही बनाकर खाना पड़ेगा। और अगले दिन वो लोग उन सभी लड़कियों से काफी सारा काम करवाते हैं, लेकिन जब भी उन सभी लड़कियों को कपड़े सिलने का काम दिया जाता है, गलती से तो यहाँ पर एक लड़की का हाथ में सुई चुभ गया था, इसी वजह से तो वो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक आदमी आकर उसको लात मार के नीचे गिरा देता है और आगे जब भी एक लड़की उसको बचाने के लिए आती है, वो बंदा भी उन लोग को लात मार कर नीचे गिरा देता है, जो कड़कड़ी आगे वो बंदा उसको बेहोश करके एक कमरे के अंदर डाल देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर कोई भी मेरा खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो उसको यही सजा मिलेगी। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक साथ मिलकर खाना बना रहे थे, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आकर एवा को महा के साथ बाहर बुलाता है, जहाँ पर वो बाहर पे एवा से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपना कपड़े उतारो, जो करने के बाद आगे वो उसके ऊपर पानी डालकर उसको नहा
देता है, जिसके बाद रात में उसको काफी छोटे कपड़े पहनाया जाता है। फिर उसका मेकअप करवा कर एक आदमी के साथ भेज दिया जाता है। ऐसा कुछ देखकर तो रात में माँ बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी और आगे जब भी रात में एवा वापस आती है माँ उसके पास चली जाती है और उसको यहाँ पर देखकर एवा उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरा चेहरे और शरीर को मत देखो। ये कहकर आगे वो एक कोने में जाकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि एवा के साथ हर रोज यही चीज होती है, जहाँ पर हर रोज उसको नहलाया जाता है और किसी अमीर आदमी के साथ भेज दिया जाता है। हर दिन ऐसा कुछ करने की वजह से तो उसका लाइफ काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि माँ इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। और एक दिन जब फिर से एवा को बुलाया जाता है, सभी लड़कियां उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम लोग उनके साथ क्या करते हो। वो बंदा कहता है कि तुमको इस बारे में ज्यादा जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम लोग एक सामान हो जिसको कि किराए पर रखने के लिए दिया गया है। और आगे कुछ ही दिनों के अंदर वो सभी लड़कियों के साथ भी ठीक यही चीजें होने लगती है और ये सब की वजह से तो यहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसी वजह से नोएन एक दिन अपने हाथ पे एक हथियार लेकर अपने फेस के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर वो ये सा कुछ करती हुए कहने लग जाती है अगर मेरा फेस खराब होगा तो कोई भी मेरे साथ ये सा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आगे जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है, वो ये देखती है कि नोएन तो वहाँ पर ये सा कुछ कर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब कोई भी उसको ये सा कुछ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। और एक दिन जब माँ काम कर रही थी, वो अंदर पे कुछ लोगों का बात को सुनता है और अब तो वो लोग माँ को उसी चीज के लिए यूज करना चाहती है। ये सा कुछ सुनने के बाद तो माँ काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर उसको याद आने लग जाता है कि आखिरकार उसके सभी दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ था और वो तो ये सा कुछ काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से आगे वो अपने चेहरे को खराब करने के लिए एक चाकू को उठा लेता है, लेकिन तभी इनने में उस जगह पर लग आ जाता है और उसको ऐसा करने के लिए मना करता है। और आगे जब भी लग अपना आंखें का इस्तेमाल करता है, उसको तो पता चल गया था कि माँ के अंदर काफी ज्यादा माना पावर है। और आगे वो बंदा लड़कियों से इसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि इसका नाम असल में लग बार्लर है, ये तुम में से एक लड़की को खरीदना चाहता है। जहाँ पर लग कहने लग जाता है कि मैं असल में माँ को खरीदना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से तुमको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और आगे जब भी उसको पैसा मिल जाता है, वो कहने लगता है कि इसको तैयार करने के लिए हमें 3 दिन लगेंगे। ये देखकर तो यहाँ पर माँ काफी ज्यादा डर गई थी और यहाँ पर तो उसको समझ आ गया था कि आखिरकार वो बंदा उसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर लग कहने लग जाता है कि ये आज से हमारा फैमिली का एक मेंबर है और अगर तुम इसके साथ कोई भी उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि रात पे महा को भी नहाकर तैयार किया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि नोएन तो उसका मेकअप कर रही थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर मैं अपना चेहरा खराब नहीं किया होता तो शायद वो मर्चेंट उस टाइम पे मुझे ही चुनता, लेकिन तुम काफी ज्यादा किस्मत वाले हो, तुमको हम लोग की तरह 2 साल नहीं बल्कि बस 3 दिन ही ये सारा कुछ काम करना पड़ेगा। और आगे माँ को काफी छोटे कपड़े पहनाकर वो बंदा उसको यहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं 2 दिन के अंदर ही तुमसे काफी सारा पैसे कमा लूंगा और तीसरे दिन पे मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ करने वाला हूँ। उसका ये बात को सुनकर माँ अपने मन में सोचने लग जाती है कि उस टाइम पे लग ने उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बातें किया था और इसी वजह से वो इससे पहले खुद को किसी को भी छूने देना नहीं चाहती, जहाँ पर वो मौका देखकर जल्दी से गाड़ी से नीचे कूद जाती है और आगे वो अपने माना का इस्तेमाल करके जंगलों के अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर तो वो मोटे आदमी का एक साथी भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, जहाँ पर वो काफी आसानी से उसके पास पहुँच जाता है और आगे वो माँ के साथ कुछ करे इससे पहले उस जगह पर लग आ जाता है और आगे एक ही सेकंड के अंदर वो उसको उठाकर नीचे पटक देता है। और आगे जब भी उस जगह पर वो मोटा बंदा आता है, वो कहने लगता है कि तुम तो माँ को 3 दिन बाद लेने वाले थे ना, तो आखिरकार तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने तुमको इसको हाथ लगाने के लिए मना किया था ना। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो मोटा बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से आगे वो जल्दी से अपने साथी को उसको मारने के लिए कहता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है, लग उसको दोबारा पटकते हुए उसका हाथ को तोड़ देता है और वो तो यहाँ पर हार गया था, जिस वजह से वो मोटा बंदा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर लग भी थोड़ी ना कम था, वो काफी आसानी से उसका अटैक को डॉज करते हुए उसके गर्दन पर अपना चाकू रख देता है और दूसरा ये साकू हरकत करने वाले अमीर लोगों को पकड़ने के लिए तो यहाँ पर काफी सारे लड़कियों का बेस बना लिया था। और आगे जब भी नोबेल कुछ करने वाला होता है, इतने में उस जगह पर काफी सारे लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं और आगे ऑर्फनेज में लग उसका फेस को पहले की तरह ठीक कर देता है, जो कर आगे वो माँ को अपना नए लाइफ का शुरुआत करने के लिए लेकर जाता है। फिर काफी महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो अपने नए मर्चेंट फैमिली के लिए काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था और तभी हम लोग लॉर्ड बैलर को देखते हैं। यही तो असल में लग का फेक फादर है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा सारा पेपर वर्क को कंप्लीट कर लिया हूँ और मैं लीगली महा को तुम्हारी छोटी बहन की तरह अडॉप्ट कर लिया है और इसी वजह से अभी तुम महा के साथ काफी इजीली काम कर सकते हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैलर लग को ये बता रहा था कि देखो ये एक नए स्टोर का प्लान है, मैंने कुछ सालों पहले एक दूसरा स्टोर भी बनाया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा चला नहीं
नहीं। इसी वजह से मुझे बाद में जाकर वो स्टोर को बंद करना पड़ा और इसी वजह से ये शॉप का काम मैं तुमको देना चाहता हूँ क्योंकि तुम ही ये चीज कर सकते हो। और आगे लक वो दोनों लड़कियों के साथ एक साथ डिनर करता है, जहाँ पर लक उन दोनों को अपना प्लान के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों ही असल में शॉप पर काम करने वाले हो और मेरा ये शॉप का बनाने का बस दो ही मोटिव है। पहला कि हमें काफी सारा पैसा कमाना है जिससे कि ये शॉप आसानी से बंद ना हो, और दूसरा हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा ताकि हमारे शॉप में नोबल भी आए और इससे हम लोग का कॉन्टैक्ट काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और इससे फ्यूचर में जाकर एसोसिएशन में हमें काफी ज्यादा मदद मिल पाएगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा लक और अपने बीवी के साथ बैठा हुआ था और यहाँ पर बैरल का बीवी तो उससे काफी ज्यादा नफरत करती है क्योंकि उसके हिसाब से लक उसके सौतन का बेटा है। और तभी अचानक से लक कहने लग जाता है कि मुझे असल में वो शॉप पे कॉस्मेटिक के साथ साथ मिठाइयाँ भी बेचना है। बैरल कहता है कि ऐसी दुकान तो टाउन में काफी सारे हैं। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है। हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट को सेल करेंगे जो कि मेकअप में काफी ज्यादा काम आएगी क्योंकि मेकअप की वजह से स्किन काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसी वजह से मैंने एक चीज को बनाया है, नाम मॉइस्चराइजर है जो कि स्किन को ड्राई होने में बचा सकती है। और आगे जब भी बैरल का वाइफ ये ट्राई करती है, ये लगाने के बाद तो उसको अपना स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था और आगे वो अपने फेस पर ये यूज करने के लिए अपना मास्क को हटाती है। और आगे जब भी वो ये मॉइस्चराइजर अपने फेस पर लगाती है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि इस वजह से उसका फेस काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा था। और आगे लग उससे कहने लग जाता है कि अब तुम इसके ऊपर अपना मेकअप ट्राई करो। और आगे जब भी वो ऐसा करती है, वो एक चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि ये मॉइस्चराइजर के ऊपर मेकअप लगाना काफी ज्यादा आसान है, जो देखकर तो यहाँ पर बैरल भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसी वजह से आगे वो ये आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कहता है कि सारा कुछ खत्म करने के लिए करीब 1 महीना लग जाएगा और इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मेरा टाउन पर ही रहता है। बैरल कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और आगे घर जाने के टाइम पे लक टैट को बताने लग जाता है कि मैंने जानबूझकर उसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला हूँ जो कि मेरे टाउन पर ही पाया जा सकता है ताकि लॉर्ड वार्लर चाहकर भी मुझे ये बिजनेस से बाहर ना निकाल पाए और इस वजह से हमारे टाउन को भी काफी सारा पैसा मिलेगा। फिर कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो दुकान पर तो मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा फेमस हो गया था, जहाँ पर हर दिन दुकान पे लाइन लगाकर लड़कियां आती थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पर्सन तो काफी सारे मॉइस्चराइजर परचेस करते हैं। अलग इस तरीके से इतने सारे मॉइस्चराइजर को एक साथ बना नहीं पाता है, इसी वजह से वो शॉप पे लिमिट लगा देता है कि पर कस्टमर बस 2 ही बोतल ले सकते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो स्टोर का मैनेजर तो असल में और कोई नहीं बल्कि महा थी और उसका जो अनाथ साथी थे वो उसका मदद करते हैं स्टोर को मैनेज करने के लिए। और आगे जब भी लक अपने घर पर सो रहा था, उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई इंसान उसके घर में घुसा है उसको खत्म करने के लिए, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो सीलिंग के थ्रू उसके बेडरूम के पास आ गया था, जहाँ पर लक को रियलाइज होता है कि वो काफी ज्यादा शातिर है क्योंकि यहाँ पर वो इतने देर तक अपने आप को छुपा कर रखा। और आगे जब भी वो उसको खत्म करने वाला होता है, इतने में उस जगह पर टाट आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके स्पेयर पे तो जहर लगा हुआ था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही पैरालाइज हो जाता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि महा भी उस जगह पर सीलिंग पे ही थी और आगे नीचे आने के बाद महा बताने लग जाती है कि मैंने स्पाई को पकड़ लिया है। और आगे वो दोनों उसको बेसमेंट पे ले जाकर बांध देती है और आगे वो उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है ताकि वो उससे काफी सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फिर अगले दिन पे लक तैयार हो जाता है पास के किंगडम पर जाने के लिए, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर दिया से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो महीने में एक बार दिया से मिलने के लिए जरूर जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सीधा दिया के रूम के खिड़की के पास जाता है और आगे दिया उसको ढेर सारा पेपर देती है और उसके अंदर तो असल में उसका नए नए बनाया हुआ स्पेल लिखा हुआ था और इतने सारे स्पेलों में से तो लक को एक स्पेल काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से दिया को ये स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो स्पेल का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आसमान पर उड़ा सकती है। और आगे कुछ देर बात करने के बाद लक उसको एक चॉकलेट का डब्बा देता है, लेकिन ये चॉकलेट के बारे में तो दिया को कुछ भी नहीं पता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया पे चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और आगे ऐसे ही एंजॉय करते करते रात भी हो जाता है और अब तो यहाँ पर लक का जाने का टाइम हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर दिया काफी ज्यादा दुखी थी। और आगे वो अपने घर पर जाने के बाद टट और महा के साथ सो जाता है। और आगे जब भी सुबह होती है वो दोनों लड़कियां एक साथ उसको जगाती है, लेकिन तभी अचानक से उन दोनों को एक चीज का स्मेल आने लगती है। और आगे जब भी वो दोनों लड़कियां चेक करती है, लक का तो वो हिस्सा खड़ा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कल के सपने में कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसी वजह से आगे वो दोनों ही उसको चिढ़ाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लक अपने दुकान के सामने बैठा हुआ था और तभी इतने में उस जगह पर टर्ट आ जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक तो टर्ट को वर्ड में भेजता है जिससे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए, जहाँ पर टर्ट भी उसके लिए हर बार की तरह कुछ न कुछ चीज लाती है। और इस बार टर्ट ने जिन लोगों को भी जंग में मारा था वो तो उन सभी लोगों का शर्ट का बटन को लेकर आया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लक तो यहाँ पर
टर्ट को एक फाइटर बनाना चाहता है और दूसरी साइड वो महा को फाइनेंस के लिए तैयार कर रहा है, जहाँ पर वो लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और बातें करना भी सीख रही है। इसी वजह से वो काफी सारे नोबल से भी मिल चुका है, लेकिन काफी जल्दी उसको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अब उसका घर जाने का वक्त आ चुका है। इसी वजह से आगे वो रात पे महा को बताने लग जाता है कि मैं कल ही शौक को छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ, जिस पर महा कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, जब तक तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तब तक मैं ये दुकान को काफी बड़ा बना दूंगी और इसी के साथ साथ मैं काफी सारे शहरों में इसका ब्रांच भी खोलूंगी। ये कहकर आगे वो उसको एक लोकेशन बताने लग जाती है और वो तो उस जगह को परचेस कर और एक ब्रांच खोल सकते हैं। और आगे जब भी लग वो जगह को चेक करता है उसको पता चलता है कि महा तो असल में अपनी फैमिली का दुकान को परचेस करना चाहता है, जहाँ पर उसका फैमिली एक कंपनी चलाते थे, लेकिन एक दिन कंपनी के लोगों ने उसको धोखा दे दिया, जहाँ पर वो लोगों ने महा के पेरेंट्स को मारकर उसकी जगह को कब्जा कर लिया। इसी वजह से आगे महा को वो टाउन को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे उस जगह पर होता तो उसको भी मार दिया जाता। इसी वजह से वो असल में अपना बदला लेना चाहती है। लक कहता है कि तुमको जो भी करना है तुम कर सकते हो, और तभी इतने में उस जगह पर महा के दोस्त आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में लक के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लक घर पे जाने के लिए तैयारी कर रहा था, जहाँ पर महा को पता चलता है कि उसका हेयर कलर तो असल में सिल्वर है। और तभी इतने में टर्ट भी तैयार होकर उस जगह पर आ जाती है और आगे वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में तो काफी सारे उल्फ मॉन्स्टर उन लोग के गाड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। इसी वजह से तभी उस जगह पर लक और टर्ट गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लक जल्दी से टर्ट को उन सभी मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर आगे टर्ट भी काफी आसानी से एक एक करके सभी मॉन्स्टर को वहाँ पर ही खत्म कर देती है। उसका इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। ये करने के बाद ही आगे वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि अब मॉन्स्टर ह्यूमन के जगह पर भी आने लग गए हैं। इसका मतलब यह है कि डीमन लॉर्ड काफी जल्दी बाहर आने वाला है। और आगे वो अपने टाउन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले फार्मा से मिलने के लिए जाता है, और वहाँ पर तो वो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और आगे जब भी वो घर पर जाता है लक का मॉम तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से आगे वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है और आगे लग अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने उस जगह पर काफी अच्छे तरीके से काम किया, जहाँ पर तुमने बैलर के साथ मिलकर एक काफी बड़ा ब्रांड भी बना दिया। और कुछ दिन पहले मेरे पास लॉर्ड बैलर आया था, जहाँ पर उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि तुम एसएससीएन को छोड़कर लॉर्ड बैलर के साथ काम करो, और इसी वजह से मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लक कहता है कि मैं असल में एक एसएससीएन हूँ और मैं असल में उस टाउन पे अपना स्किल को इम्प्रूव करने के लिए गया था। उसके फादर कहते हैं अगर किंगडम को पता चल गया कि हम लोगों ने इतने सारे लोगों की जान लिया है तो वो लोग मिलकर हमारे पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने असैसिनेशन को छोड़ दो, जहाँ पर तुम लॉर्ड बर्लर की आइडेंटिटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करो, और अगर कभी भी हमारे फैमिली के साथ कुछ भी हो जाता है तो इसके बावजूद भी तुम बिल्कुल सही सलामत रहोगे। उनका ये बात को सुनकर लक कहने लग जाता है कि सब के बावजूद भी मैं बस असैसिन ही बनकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने गोल को एक मर्चेंट बनकर बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ मैं फ्यूचर में जाकर दिया के साथ शादी भी करना चाहता हूँ, और वैसे भी दिया एक नोबल फैमिली से है, इसी वजह से मैं एक नॉर्मल मर्चेंट बनकर उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सोचकर ही आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि इस बार मैं अपने पिछली लाइफ की तरह बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। इसी वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि मैं खुद चुनूंगा कि आखिरकार मुझे किसका जान लेनी है और किसका नहीं। इसी वजह से मैं किसी का भी टूल बनकर रहना नहीं चाहता। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो उसका फादर काफी ज्यादा हंसने लग गए थे। इसी वजह से आगे वो लक को उसका पहला मिशन देते हैं, जहाँ पर उसको काफी अमीर एक बिजनेसमैन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो असल में किंगडम पर इलीगल सामान बेचता है। इसी वजह से किंगडम के लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसी वजह से आगे लक के फादर उससे कहने लगते हैं कि ये मिशन का पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास ही रहेगा। जो सुनकर आगे लक भी ये मिशन को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, और आगे वो टर्ट को अपने पास बुलाकर उसको ये मिशन के बारे में बताता है, जहाँ पर उन लोगों को एक पर्सन का जान लेनी है जो कि एक नोबेल है। और आगे वो कोड वर्ड में काफी सारा मैसेज लिखता है, जो कर आगे वो पेजेंट्स के पैर में बात कर वहाँ पर भेज देता है। वो तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि उसको अपने टारगेट का और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लक की मदर उसको उठाने के लिए आती है, और आगे उसको उठाने के बाद काफी सारे फोटो दिखाती हुए कहने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर लड़कियों को चुनी हूँ, और तुमको बस इसमें से एक को चूज करना है, और बाद में तुम दोनों का शादी होगा, फिर तुम मेरे लिए एक बच्चा पैदा करोगे। उनका ये बात को सुनकर लक साफ साफ मना कर देता है, जिस पर उसकी मदर लक से पूछने लग जाती है कि क्या तुम टर्ट को पसंद करते हो और उसके साथ शादी करने वाले हो क्या। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टर्ट काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहती है कि अगर लक ऐसा ही चाहता है तो मैं बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
लेकिन तभी अचानक से लग इसके लिए भी मना कर देता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों एक साथ दौड़ते दौड़ते वो किंगडम की तरफ जाने लगते हैं और ऐसे ही भागते भागते तो करीब सुबह हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि फाइनली वो लोग वो किंगडम के पास पहुंच जाते हैं। और आगे जब भी वो दोनों उस किंगडम के अंदर पहुंचते हैं उस जगह पर तो काफी सारे घायल सोल्जर थे, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो लोग तो एक साथ मिलकर भीख मांग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नोबेल ड्रग्स के बदले में अपने साथियों को काफी सारे इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। और आगे जब भी वो दोनों एक गली के अंदर से जा रहे थे तभी उस जगह पर एक लड़की आ जाती है और यहाँ पर तो वो लड़की उन दोनों को अपना एक जैम बेचना चाहती थी। ये सब कुछ देखकर लक को तुरंत ही उसके ऊपर शक हो गया था और इसी वजह से तो वो लड़की को भी शक हो सकता था। इसी वजह से आगे वो दोनों एक कपल की तरह बातें करने लगते हैं और आगे जब भी लक वो जैम को टेस्ट करता है उसको समझ आ जाता है कि इसके अंदर असल में ड्रग्स है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वो जैम को नीचे फेंक देता है। ये देखकर तभी उतने में उस जगह पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लग और टर्ट भी थोड़ी ना कम था। वो लोग एक साथ मिलकर उन सभी लोगों को हरा देते हैं और आगे लग वो लड़की के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़की बताने लग जाती है अगर मैं ये ड्रग्स अपने मॉम के पास लेकर नहीं जाऊंगी तो मेरी मॉम मुझे काफी ज्यादा मारेंगे। और आगे वो लड़की उन दोनों को लेकर अपने घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों ये देखते हैं कि उसको मॉम को तो ड्रग्स की लत लग चुका था। और आगे जब भी वो लड़की ये कहती है कि मैं ड्रग्स को नहीं ला पाई, ये सुनकर तो उसकी मॉम उसको काफी ज्यादा मार रहे थे, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर लगाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो उनकी एक प्रेशर पॉइंट को दबाकर उनको वहाँ पर ही बेहोश करवा देता है। जो कर आगे लग वो लड़की से कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी मॉम को ड्रग्स का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे मॉम के दिमाग के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ये बताकर ही आगे वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल लेते हैं। और आगे जब भी वो दोनों घर पे जाते हैं लक ये देखता है कि उसकी मॉम ने तो लक के दुकान से ही कॉस्मेटिक ऑर्डर किया था, जहाँ पर माँ ने वो कॉस्मेटिक के साथ लक के लिए एक लेटर भी भेजा था। और आगे जब भी लक वो लेटर को पढ़ता है उसको पता चलता है कि क्राउन टिस असल में क्राइम का इंचार्ज है। इसी के साथ साथ वो उस ड्रग्स की साइड इफेक्ट भी एक पेपर पे लिख कर भेजा था, जहाँ पर वो लक को ये बताता है कि वो नोबेल को लॉ के द्वारा पनिश बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी सारे हाई ऑफिसर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगले दिन लक और महा एक साथ वो नोबेल से मिलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि महा तो असल में उसकी बीबी को नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं। और रास्ते में जाते हुए तो वो तो लक को ये बता रहा था कि टट के साथ साथ मैं भी तुमको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसी वजह से चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत सारा कुछ भी कर लेंगे। लक कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं दिया से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और आगे वो लोग वो नोबेल का घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ उन लोगों का स्वागत करते हैं। और अंदर जाने के बाद वो नोबेल का बीवी वो प्रोडक्ट को टेस्ट करती है। यहाँ पर उनको भी ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आया था, जो करने के बाद आगे वो उन दोनों से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम मुझसे ही टेस्ट क्यों करवाना चाहते थे। लक कहता है कि आपकी पति का पोजीशन काफी ज्यादा ऊपर है, इसी वजह से दूसरे नोबेल के बीवी अभी आपको ही फॉलो करने के बारे में सोचेंगे। इस पर वो कहने लगती है कि कुछ समय पहले हम लोग काफी ज्यादा करीब थे और अभी हम लोग किस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं ये चीज मैं कभी भी जन्म में भी नहीं सोच सकता। और तभी इतने में उस जगह पर क्राउन पहुंच जाते हैं, जो देखकर वो दोनों जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन की फैमिली का एक पार्टी चल रहा था, जहाँ पर इस पार्टी में तो उसने महा और लक को भी बुलाया है, जहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद लक को पता चलता है कि सोने से पहले हर दिन क्राउन बालकनी में खड़े होकर वाइन पीते हैं। फिर अगले दिन लक टट के साथ काफी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर तो वो अपनी आंखों का मदद से क्राउन का पोजीशन भी देख सकता है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना स्नाइपर गन को निकाल लेता है, जहाँ पर वो चुपचाप उसका बाहर आने का इंतजार करने लग जाता है। और दूसरा हम टट को देखते हैं जो कि पीछे से नजर रख रही थी। और आगे जब भी उस जगह पर क्राउन बाहर आते हैं लग अपने स्नाइपर के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जब भी लग वहाँ से जाने वाला होता है तभी वो ये देखता है कि उसकी बीवी तो उस जगह पर काफी ज्यादा रो रही थी। ये देखकर तो वहाँ पर लग को काफी ज्यादा बुरा लगने लग गया था और उसका ये हालत को देखकर तभी टट उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है कि असल में वो क्राउन मरना ही डिजर्व करता था। जो कर आगे वो दोनों एक साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर लग और टट तो एक आइलैंड पर जा रहे थे अपना मैजिक को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए। और वो आइलैंड पर तो काफी पहले से
ही माँ उनका इंतजार कर रही थी। और आगे लक के पूछने पर वो कहने लग जाती है कि मेरे पास एक बुरी खबर के साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। और आगे वो दोनों कैरेज पे बैठकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जाते हुए माँ लक को काफी सारा इन्फॉर्मेशन देती है, जहाँ पर माँ उसको एक मैजिक स्पेयर के बारे में बताते हुए कहने लग जाती है कि ये स्पेयर को डिस्ट्रॉय किया बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और इसी वजह से मैं वो स्पेयर को परचेज करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। और जिसके पास ये स्पेयर है उसका नाम सटांटा मैग्नेस है, और उसका पावर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो असल में हीरो है। और आगे वो उसको एक बुरी खबर भी सुनाती है कि उसकी नेवर के किंगडम पे एक वॉर स्टार्ट हो गया है, और मुझे पता चला है कि इस वॉर में दिया के फैमिली भी हिस्सा लेने वाली है, और मुझे पता चला है कि उन लोगों का ओपोनेंट मैग्नेस होने वाला है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लक काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसी वजह से आगे वो सीधा दिया से मिलने के लिए जाता है, और आगे जब भी लक दिया से इसके बारे में पूछता है वो बताने लगती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इससे हम लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये और हमारे किंगडम से काफी दूर हो रहा है, और इसी के साथ साथ हमारे पास काफी सारे मैजिक यूजर भी है। जिस पर आगे लक उसको बताने लग जाता है, लेकिन उन लोग के पास काफी पावरफुल एक सोल्जर भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हीरो है, इसी वजह से ह्यूमन के लिए उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे फैमिली को एक सेफ जगह पर चला जाना चाहिए, और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाता तुमको इस जगह पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तभी दिया उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपने लोगों को मुसीबत में छोड़कर बिल्कुल भी जा नहीं सकती। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मुझसे और कुछ बातें बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद आगे वो दोनों एक साथ एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि दिया ने भी तो अपने बालों का कलर चेंज कर लिया था। और आगे वो दोनों एक गेम खेलते हैं, जहाँ पर वो लोग एक निशाना लगाकर टॉय को जीत सकते हैं, और यहाँ पर तो उसका निशाना लग गया था। इसी वजह से आगे उसको एक छोटा सा टेडी बियर मिलती है, और इसके बाद तो आगे उन दोनों को काफी ज्यादा भूख लग गया था। इसी वजह से आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाते हैं, और आगे थोड़ा बहुत बातें करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में तो यहाँ पर उसको एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो अपने मॉम से बिछड़ गया था। इसी वजह से आगे दिया जल्दी से अपना एक स्पेल का इस्तेमाल करती है, उसका मॉम को उसको ढूंढ कर देती है, जो करने के बाद ही आगे दिया अलग से कहने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा थकान हो रहा है, इसी वजह से हम दोनों को एक हॉट स्प्रिंग पर जाना चाहिए। और वहाँ पर जाने के बाद लग उससे पूछने लग जाता है कि इस हॉट स्प्रिंग पे मेल और फीमेल का नहाने का जगह अलग अलग है ना। दिया कहती है कि नहीं, हम दोनों एक ही जगह पर नहाएंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो कहती है कि तुम जहाँ टेंशन मत करो, मैं आज के दिन के लिए पूरी जगह को बुक करके रखा हूँ। पढ़ने लिखने की उम्र है और मारी जा रही है। ये बताकर आगे वो दोनों अपने कपड़े को चेंज करते हुए हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों पानी पे उतरने के बाद काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर गलती से तो दिया का पैर फिसल गया था, इसी वजह से लग उसके पास जाकर उसका मदद करता है, जहाँ पर वो उसको सिखाने लग जाता है कि वो इस जगह पर बिना डूबे कैसे तैर सकता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर वहाँ पर लेट जाते हैं, और यहाँ पर तो दिया अपने लोगों को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती थी। इसी वजह से लग कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये और मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और आगे शाम पे वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं, जहाँ पर लग कहने लग जाता है कि मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा। जिस पर दिया कहने लग जाती है कि अब मैं काफी ज्यादा बिजी रहने वाली हूँ, इसी वजह से जब भी मैं फ्री होंगी मैं तुमको पहले ही बता दूंगी। जो सुनकर आगे लग भी चुपचाप जल्दी से वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। और उसके जाने के बाद तभी हम लोग ये देखते हैं कि टाउन के सभी लोग जल्दी से अपने अपने कपड़े को उतार देते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी तो असल में एक सोल्जर थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि दिया तो असल में उससे झूठ कहा था कि वो बस ये और में मैनेजमेंट का काम करने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी ये और पे उतरने वाला है। और इसी वजह से यहाँ पर उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था कि शायद वो दोबारा लग से बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। और दूसरा लग जब भी अपने घर पर जाता है वो उस जगह पर अपने पेरेंट्स को एक जख्मी सोल्जर के पास देखता है, जहाँ पर लग का फादर लग को बताने लगता है कि हमें असल में एक असैसिनेशन का काम दिया गया है और ये काम तुमको ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस पर लग पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताइए कि आखिरकार मुझे किसको मारना है। वो कहते हैं कि तुमको असल में दिया को मारना पड़ेगा। अपने फादर से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और आगे उसके फादर उसको बताने लगते हैं कि असैसिनेशन रिक्वेस्ट और किसी का नहीं बल्कि दिया का फादर का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका नेशन मैजिक पे डिपेंड रहता है, और इसी वजह से अगर दिया उन लोग के हाथ लग गई तो वो उसकी ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इससे निपटने का बस एक ही रास्ता है, हमें दुनिया के सामने ये दिखाना होगा कि उसका मौत हो गया है, और इसके साथ साथ उसको किंगडम से भी भगाना पड़ेगा। ये बात को
को सुनने के बाद आगे लक भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसने दिया से वादा किया था कि जब भी वो कोई मुसीबत में होगा लक उसका मदद करने के लिए जरूर चाहेगा। और आगे लक के फादर उसको बताने लगते हैं कि दिया असल में तुम्हारी मॉम की भतीजी है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों असल में कजन्स हैं। लेकिन यहाँ पर तो लक को ये चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दिया से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और आगे वो जल्दी से तैयार हो जाता है दोबारा दिया के पास जाने के लिए। लेकिन तभी उस जगह पर टर्ट आकर कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिस पर लक उसको साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस जगह पर जल्दी पहुँचना चाहता है। टर्ट कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस अपने पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे लक भी इसके लिए मान जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम मेरा मदद कैसे करोगे। उसका ये बात को सुनकर टर्ट जल्दी से उसके सामने एक बैरियर को बना देती है, और इस वजह से तो उसके पास हवा आना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर तो बैरियर बनाने के लिए सारा एनर्जी टर्ट की लग रही है, जिस वजह से जाते हुए उसका काफी ज्यादा एनर्जी बच जाएगा। और इसी के साथ साथ वो तो टर्ट की वो बैरियर की वजह से काफी तेज भाग भी पा रहा था। और आगे कुछ ही देर में रात हो जाता है और देखते देखते बारिश भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लक ये देखता है कि टर्ट तो हमने लिमिट तक पहुंच चुका था, लेकिन वो उसका बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो आगे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो उसका मदद तब तक करना चाहती है जब तक उसका पूरा मैजिक एनर्जी खत्म ना हो जाए। और आगे ऐसे ही दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है, और यहाँ पर तो उसका पूरा ही मैजिक एनर्जी खत्म हो गया था, जिस वजह से उसका बैरियर तुरंत ही टूट जाता है। और इस वजह से तो वो फिसल कर पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर लगाकर उसको बचा लेता है। और आगे तो टर्ट काफी ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो वो इससे आगे उसका मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है और इसी वजह से मैं इसके आगे खुद ही जा सकता हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ता है। और आगे काफी दौड़ने के बाद फाइनली वो किंगडम पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि एनिमी फोर्सेस ने तो उनका किंगडम को घेर लिया था, जहाँ पर उनका तादाद 1500 से भी ऊपर है और दूसरा दिया के आर्मी में बस 200 ही सोल्जर हैं। जहाँ पर वो ये देखता है कि एनिमी के आर्मी पे भी कुछ लोग मैजिक यूजर थे, इस वजह से तो यहाँ पर दिया को फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जिस वजह से आगे लग हमने स्नाइपर के मदद से उनका मैजिक यूजर को खत्म करने लग जाता है। और आगे कुछ ही देर में वो लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस वजह से आगे वो लोग भी एक साथ मिलकर लक के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। उन लोगों को इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर आगे लग हमने एरो पे वही मैजिक स्टोन को डालकर उन लोग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। इस वजह से तो उस जगह पर काफी सारा धमाका हो रहा था, और तभी अचानक से वो कैसल के एक रूम के अंदर दिया को देखता है, और तभी दिया के आर्मी रियलाइज करते हैं कि कोई उन लोगों का मदद कर रहा है। इसी वजह से इस चीज का फायदा उठाकर वो लोग जल्दी से उन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और दूसरा हम लोग लक को देखते हैं, जो कि एक मरा हुआ सोल्जर को उठाकर जल्दी से दिया के पास जाता है, और अंदर जाने के बाद उसको पता चलता है कि दिया तो असल में अपने फादर के साथ थी। और इस जगह पर लक को देखकर तो दिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसी वजह से आगे वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है। लक का नाम सुनकर आगे दिया का फादर कहने लगते हैं कि मेरा नाम असल में क्राउन विकॉन है, और मैंने असल में तुम्हारे फादर से ये मिशन करने के लिए कहा है। जिस पर लक जल्दी से मना करती है, उनको अपना एक प्लान बताता है, जिससे कि सबको ऐसा लगेगा कि दिया पहले ही मारा जा चुका है। जो बताकर आगे वो दिया को समझाने लग जाता है कि आखिरकार उसको अब भी अपने सोल्जरों से क्या क्या कहना है, जिसके बाद मैं तुम्हारे रूम पर आग लगा दूंगा और बाद में सभी लोग की डेड बॉडी को दिया समझेंगे। उसका ये बात को सुनकर आगे दिया जल्दी से खिड़की को खोल देती है, और आगे वो कुछ कहे इससे पहले लक सेंस कर लेता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और तभी इनने में उन लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है, जो देखकर लक जल्दी से उसको खिड़की से दूर हटाता है, जो करने की तुरंत ही बाद उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे करके तो सभी लोग वो अटैक से बच गए थे, और आगे लक ये देखता है कि उसके सामने काफी पावरफुल एक नाइट खड़ा हुआ था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना कैनन को समन कर लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और आगे जब भी वो अपने कैनन से उसके ऊपर अटैक करता है उस जगह पर काफी खतरनाक एक धमाका होता है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी वो नाइट खड़ा हुआ था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी उसके सर पर बस छोटा सा चोट आया था। और आगे जब भी लक चेक करता है उसको पता चलता है कि उसका माना धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से आगे लक दिया के फादर से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करेगा, जिस पर विकॉन उससे कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से दिया को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब तुम दिया का डेथ को बिल्कुल भी फेक नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें उससे लड़कर हराना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से वो नाइट कहने लग जाता है कि जिसने भी अभी अभी मेरे ऊपर अटैक किया था मैं उसके साथ एक डुएल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा पावर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो मैं यहाँ का सभी लोगों का जान ले लूंगा। लेकिन अगर तुम ये डुएल को जीत जाते हो तो मैं अपना फोर्सेस के साथ यहाँ से चला
चला जाऊंगा, जिसके बाद मैं कभी भी दोबारा विकर्न पर हमला बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मैं तुमको बता दूं, मेरा नाम असल में सेटेंटा मैग्नेस है। उसका ये नाम को सुनकर तभी लक को वही हीरो का याद आ जाता है, और ये तो असल में वही हीरो था जो कि महा ने उससे इसके बारे में बताया था। और यहाँ पर लक को तो पता था कि वो उससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकता है, लेकिन अब यहाँ से भागने का भी कोई भी रास्ता नहीं है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने मैजिक की मदद से एक बुलेट को बनाकर आसमान पर भेज देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दिया उसको ये सारा कुछ करने के लिए मना कर रही थी। इसी वजह से आगे लग उससे कहने लग जाता है कि मैं कोई नाइट वाइड नहीं हूँ, मैं एक असैसिन हूँ, इसी वजह से मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। और आगे लग दिया के फादर के साथ सेटेंटा से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लग उससे कहने लग जाता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम अपना वादा जरूर निभाना। उसका ये बात को सुनकर दूसरा वो बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत भी पाओगे। सुनकर आगे लग उनमें कहने लग जाता है कि कुछ हो जाए इसमें तो मैं ही जीतूंगा। ये सोचकर आगे वो उस मिसाइल का नीचे गिरने का काउंटडाउन करने लग जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से दिया के फादर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और उनके जाने के बाद आगे लग कहने लग जाता है कि जब भी ये सिक्का नीचे गिर जाएगा हम दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाएगा। और आगे जब भी वो सिक्का नीचे गिर रहा था यहाँ पर तो सेटेंटा को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगा था कि ये सा कुछ उसका ही प्लान है। और आगे जब भी वो सिक्का नीचे गिरता है अचानक से वो मिसाइल सीधा वो बंदे के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से तभी उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और यहाँ पर तो वो विस्फोट काफी ज्यादा खतरनाक था। और ये वेपन के बारे में तो लक को हमने पिछली जिंदगी में पता था, जब एक कंट्री स्पेस से एक वेपन को नीचे गिराने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो लोग कभी भी ये चीज को कर नहीं पाए, क्योंकि इतना स्पीड से नीचे आने की वजह से वो वेपन वहाँ पर ही भस्म हो जाता था। लेकिन इस दुनिया पे तो लक ये चीज को काफी आसानी से कर सकता है, क्योंकि वो तो हमने मैजिक के मदद से यहाँ पर हवा आना पूरा ही रोक दिया था। लेकिन वो विस्फोट तो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से आगे दिया को हमने मैजिक के मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा लक भी वो धमाके की वजह से काफी दूर जाकर गिरा था, जिस वजह से आगे वो कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी साग को शांत होने के बाद दिया उसके पास जाती है, लक तो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था, जो देखकर वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है। और आगे ये और खत्म होने के बाद लक अपने घर पर चला जाता है। और यहाँ पर लक के पेरेंट्स तो उसका ही आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लक का फादर उसको बताने लगता है कि अब हीरो भी इस किंगडम पे आ चुका है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लक काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इतने दिनों से उसको ऐसा लग रहा था कि सेटेंटा ही हीरो है। और आगे उसके फादर बताने लगते हैं कि यहाँ पर हीरो के आने का ये मतलब है कि डेमन लॉर्ड भी काफी जल्दी बाहर आने वाला है। और तभी हम लोग दूसरी साइड एक लड़के को देखते हैं जो कि कैरेज से नीचे उतरता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम असल में लॉर्ड अपोना है, और वही असल में इस दुनिया का नया हीरो है। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।